नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल राजनीति। दोस्तों, क्या दुनिया एक ऐसी तबाही की ओर बढ़ रही है जिसे अब रोकना किसी के बस में नहीं है? ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है कि फारस की खाड़ी में समंदर की गहराइयां उनका इंतजार कर रही हैं। आखिर ईरान के पास वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिससे सुपर पावर अमेरिका के हाथ पांव फूल रहे हैं? चलिए विस्तार से समझते हैं। मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें पूरी दुनिया को डरा रही हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा ये युद्ध अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रहा, बल्कि इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया है। भारत ने भी रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में जो उछाल आया है वो इसी के तनाव का नतीजा है। ईरान के नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। हाल ही में जब अमेरिका की ओर से बड़ी कार्रवाई की धमकी दी गई तो ईरान ने दो टूक कहा कि अगर अमेरिका ने कोई गलती की तो फारस की खाड़ी में उनका स्वागत समंदर की गहराइयों से किया जाएगा। पिछले 40 दिनों के युद्ध में ईरान ने साबित कर दिया है कि उसकी वायु प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम कितनी मजबूत है। अमेरिका के आधुनिक जेट्स के लिए ईरान की सीमा में घुसना अब नामुमकिन सा हो गया है। यह युद्ध जितना लंबा खींचेगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी उतनी ही तेज चौपट होगी। हार्मुज का रास्ता बंद होने का मतलब है दुनिया के तेल और गैस की सप्लाई पर ताला लग जाना। ईरान अब सिर्फ युद्ध रोकने की बात नहीं कर रहा, वो हर्जाना मांग रहा है। उनका कहना है कि अब तक जो नुकसान हुआ है उसका एक एक पैसा अमेरिका को देना पड़ेगा। ईरान अकेला नहीं है। रूस अपनी दोस्ती निभाने के लिए जाना जाता है और चीन को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान के तेल की सख्त जरूरत है। ऐसे में ये त्रिकोण अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया है। एक समय था जब खाड़ी देश अमेरिका के इशारे पर चलते थे, लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है। ईरान अब एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। उसने खाड़ी देशों को समझाया है कि हमें अपनी करेंसी में व्यापार करना चाहिए और डॉलर की निर्भरता कम करनी चाहिए। अमेरिका के हथियारों की साख इस युद्ध में गिरी है। कई देशों ने अमेरिका के साथ अपनी डिफेंस डील रद्द कर दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो सुपर पावर खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा वो हमारी क्या करेगा। ईरान ने शांति के लिए जो शर्तें रखी है वो अमेरिका के लिए अब किसी अपमान से कम नहीं है। उसकी पहली शर्त है करीब $300 बिलियन की शुरुआती हर्जाना। दूसरी शर्त है दशकों की फ्रीज की गई 11 लाख करोड़ की संपत्ति को तुरंत रिलीज करना। तीसरी शर्त है भविष्य में किसी भी हमले की स्थिति में रूस और चीन गारंटर बनना। अमेरिका इस वक्त सौदेबाजी की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे यूक्रेन को लेकर रूस के साथ बातचीत चल रही है, ताकि ईरान के मामले में रूस को अलग किया जा सके, लेकिन फिलहाल उसकी संभावना कम ही नजर आती है। तो दोस्तों, क्या अमेरिका की इन शर्तों के आगे घुटने टेकेगा या फिर दुनिया एक भीषण महायुद्ध की आग में झुलस जाएगी? एक बात तो साफ है कि अब दुनिया पहले जैसे नहीं रही और सुपर पावर का तमगा अब धुंधला पड़ता सा जा रहा है। आपको क्या लगता है? क्या भारत को इस मामले में मध्यस्थता करनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसी ही दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।